हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 ऐसे 1 डे फर्स्ट का जो प्रैक्टिस पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने को हिंदी के 5 प्रश्न, फिर मैथ के 5 प्रश्न, लास्ट में इंग्लिश के 5 प्रश्न का प्रैक्टिस दे रखा है, जो कि अपने को एवरीडे रोज़ाना जब तक ये अपना ऐसे 1 पेपर नहीं होता रोज़ाना करना है। तो स्टार्ट अपने हिंदी से करते हैं। हिंदी में पहला प्रश्न अपने को दे रखा है कि दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुनें। तो इसमें दे रखा है मैं जयपुर का रहने वाला या वाली हूँ, तो यहाँ पे जयपुर क्या है, एक संज्ञा शब्द आता है। दूसरा है सही विराम चिन्ह वाले वाक्य चुने, तो इसमें सही विराम चिन्ह वाले वाक्य अपने पास हो जाएगा वह छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तीसरा अपने को दे रखा है नीचे दिए गए वाक्य में से कालवाचक शब्द का विकल्प चुनना है, जिसमें काल यानी कि समय के बारे में अपने को बता रखा हो, तो यहाँ पे कल वाला जो शब्द है वो अपना क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाता है। चौथा प्रश्न एक का विलोम शब्द है, तो एक का विलोम शब्द हो जाएगा अनेक हो जाएगा, एक का विलोम शब्द अनेक। फिर पांचवा प्रश्न है, तो इसमें ए नंबर ही अपना सही हो जाएगा। मैंने एक आदमी को लाल रंग की एक पुरानी गाड़ी खरीदते देखा। उसके बाद गणित विषय के अपने को दे रखे हैं, तो इसमें नीचे दिए गए नक्शे को देखिए, इनमें से कौन सी सड़कें एक दूसरे के साथ लंब बना रही है। लंब बनाने का मतलब होता है बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे को चौरस काटती हैं। तो ये अपने देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन अपने देख रहे हो ना, ये लाइन जा रही है और एक ये रोड जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। तो एक तो इसमें आ जाएगा LBS मार्ग है और नेहरू रोड, यानी कि 6 नंबर अपना सही उत्तर है। उसके बाद दूसरे प्रश्न में 4357 का विस्तारित रूप होगा, तो यहाँ पे अपने को 4003 सैकड़ा यहाँ पे भरना है, तो ये अपना ब नंबर उत्तर इसका सही होगा। 4003 सैकड़ा 5 दहाई और 7 इकाई। नेक्स्ट तीसरे में आता है भाग देना है और अपने को शेषफल अपने को बताना है। तो यहाँ पे 518 के अंदर आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो 4 एकम 4, फिर 5 में से 4 कट करें, 1 ऊपर से उतारेंगे 1, 4 दूनी 8 होते हैं। 11 में से 8 घटा दिए 3 ऊपर से उतारे 8, और 9 चौके 36 होते हैं, और 9 चौके 36 और 2 यहाँ पे शेषफल बचते हैं। तो 2 तो शेषफल अपने को दे रखे हैं, भागफल क्या आ जाएगा, 129 से भागफल अपना आ जाएगा। तो ये भाग देकर उसमें भागफल अपने को बताना है कि क्या आता है। फिर चौथे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि रवि के पास 5000 रुपये हैं। रवि बाजार से 1760 रुपये कपड़े खरीदता है, 1260 रुपये का किराने का सामान, 1330 रुपये उसने पुस्तकें खरीदी। तो इतना तो उसने सामान खरीदा है, कपड़े खरीदे, किराने का सामान खरीदा और पुस्तकें खरीदी। तो कितने रुपए का सामान हो गया, तो 0 की 0, 6 6 12 और 3 15 का 5, 1 हासिल आ जाएगी, 7 और 1 8, 2 10 और 3 13 का 3, फिर 1 हासिल आ जाएगी, और ये अपने पास आ जाएंगे 4, यानी कि 4350 रुपये का सामान खरीद लिया। उसके पास कुल 5000 रुपये थे, उसमें से उसने 4350 रुपये का सामान खरीदा। तो अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो अब उसके पास 650 रुपये वो बचेंगे, यानी कि माइनस यहाँ पे अपने करना है, कैरी देकर हासिल देकर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 650 आ जाता है। पांचवें में 120 गुना 40 और बराबर में 20 को कितने से गुना करें कि वही संख्या का उत्तर आ जाए जो इसमें आता है। तो यहाँ पे 40 का आधा कर दिया 20, तो यहाँ पे 120 का दुगुना करेंगे तब जाके यहाँ पे बराबर बैठेगा, तो ये हो जाएगा 240, यानी कि द नंबर अपना आता है। या फिर इस तरीके से इसको अपने कर सकते हैं कि 120 और गुणा में 40 और भाग दे दें इसमें 20 का, तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, ये कट जाता है।
अब 120 को 2 से गुना कर दें तो 120 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 240 आता है। फिर इंग्लिश के अंदर अपने पास आते हैं तो यहाँ पे ये जो स्पेलिंग इसमें से कौन सा साइलेंट रहता है, तो इसमें एच है वो साइलेंट होता है। उसके बाद सेकंड के अंदर अपने को अंडरलाइन करके कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे अपने पता नहीं कर सकते कि किसको अंडरलाइन किया गया था और किसका यहाँ पे अपने से आंसर पूछा गया है। उसके बाद थर्ड नंबर के अंदर चूज द ऑप्शन डेट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन। अब यहाँ पे भी अपने को अंडरलाइन नहीं कर रखा, लेकिन यहाँ पे एक ही शब्द अपने जो इंपॉर्टेंट है वो दिख रहा है, फेथफुल दे रखा है। तो फेथफुल मतलब होता है जो विश्वास करने लायक होता है, तो इसका हो जाएगा अपोजिट अनफेथफुल हो जाएगा। चौथा प्रश्न अपने को दे रखा है, तो हैव यू सीन ए फ्लोर मिल, क्या तुमने एक फ्लोर मिल देखी है, आटा पीसने वाली चक्की होती है। इट ग्रेन्स इनटू फ्लोर, अब इसमें क्या होता है कि ये क्या काम करती है, तो हैज़ ग्राउंड, तो अपने ये आ जाएगा, ठीक है, हैज़ ग्राउंड। और उसके बाद नेक्स्ट अपना फिफ्थ नंबर आता है, द फॉलोइंग डे व्हेन दे वेंट टू द होटल टू पे द बिल दे फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी बीन पेड, यानी कि जो होटल का बिल था वो देना था, अभी भरने वाला था, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो वो उन्होंने पाया कि ये पहले से ही पेड हो चुका है, यानी कि इसको किसी ने भर दिया है। तो यहाँ पे इट बोल रहा है कि इट किसके लिए आया है, तो इट शब्द है वो बिल के लिए अपने पास आया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल के लिए अपना इसका सही आंसर होगा। तो आज की इस क्लास में अपने इतना ही, तीनों सब्जेक्ट के जो अपने को प्रैक्टिस पेपर दे रखा था S7 का वो सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके के सभी डेज के प्रैक्टिस पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।